जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नौशीन, यहाँ मैं आपको आंसर करना चाहती हूँ। आपका क्वेश्चन था कि जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है वो ये आता है कि जी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं। तो ये हमारा काम है क्योंकि न्यू जॉइनर या न्यू बंदे जिसको हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसको हमारी प्रोडक्ट की वर्थ और उसकी क्वालिटी का नहीं पता। अब ये हमारा काम है कि हमने अवेयरनेस जनरेट करनी है, अपनी क्वालिटी, अपनी प्रोडक्ट्स की जो हाइप हमने क्रिएट करनी है। हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने वैल्यूएबल हैं। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज हमें पता है कि हमारी प्रोडक्ट की वर्थ क्या है। देखें, अब जब हम फॉर सपोज हम किसी भी ब्रांडेड आप चीज को देख लें, लाइक कोई कपड़ों का ब्रांड देख लें, कोई भी महंगा ब्रांड देख लें आप, वहां पे एक सूट हमें 11-11 हजार का एक सूट पड़ रहा है। इवन लॉन का एक सूट हमें 11,000-12,000 का पड़ता है, हम अगर किसी ब्रांड पे जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन अब हम वो क्यों, हम ये तो नहीं कहते कि भाई हम नहीं ले रहे यहाँ से, वो चीजें सेल हो रही हैं बिकॉज उनकी क्वालिटी है, वो वर्थ इट है। हमें पता है कि इस ब्रांड की ये क्वालिटी है और हमें यहाँ से इतने की ही चीज मिलनी है। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर कॉस्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि हम एक क्वालिटी दे रहे हैं। सो वो उतनी वर्थ रखती है चीज, तो हम उसकी प्राइस दे रहे हैं। लेकिन अब ये तो नहीं कि उनका कस्टमर नहीं है मार्केट में। हमने अपनी मार्केट अपनी खुद हमने जनरेट करनी है, हमने बनानी, हमने अवेयरनेस देनी है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। लाइक मैंने लास्ट मंथ एक स्टेप लिया था कि मैंने अलैन में ना सैलून के साथ कोलैबोरेट किया और अपनी कुछ प्रोडक्ट्स वहां रखी हैं, लाइक सनस्क्रीन। अब पिछले दिनों ना उनका मुझे वॉइस मैसेज आ रहा है कि भाई ना प्रोडक्ट बहुत ये ट्यूब की ना प्राइस बहुत महंगी है, 80 दिरहम, तो लोग ना इतना अफोर्ड नहीं कर रहे, तो अगर कोई डिस्काउंट हो सके। तो मैंने उनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया। मैंने कहा कंपनी की तरफ से अभी कोई डिस्काउंट नहीं है, आप उनको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएं, वर्थ बताएं कि वो कितनी, उसकी क्या क्वालिटी है, उस बेस पे उनको प्रोडक्ट महंगी नहीं लगेगी। फिर डिवीजन करके बताएं कि आपकी प्रोडक्ट कितनी ड्यूरेशन में कितनी देर चलती है, और उसकी प्राइस आपको इतनी देर में, अगर एक प्रोडक्ट आप कि 1 महीने के लिए ले रहे हैं तो आपको 7-8 हजार में 3 महीने के लिए वो ड्यूरेशन चलती है उस प्रोडक्ट। तो इट इज नॉट कॉस्टली। थोड़ा सा ना अपने कस्टमर को आपने अवेयरनेस जनरेट करनी होती है। लाइक मैंने एक बंदी को पिछले दिनों अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस कराया, तो वो कहती है नहीं मैं स्किन केयर में ज्यादा नहीं आती। तो अ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है मशीन? एवरीवन कैन हेयर मी? जी जी, आ आवाज रही नहीं है आ रही आपकी। आपकी। Yes, we can hear you. ओके। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्किन केयर की प्रोडक्ट्स ना ज्यादा बहुत मुश्किल है सेल करनी, तो मैं नहीं इस चीज में एंटर हो सकती। मैंने कहा प्रोडक्ट सेल करनी कोई मुश्किल नहीं होती, बस हर मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है जो हमें समझनी होती है। एक दफा आपको उस मार्केट की स्ट्रेटेजी समझ आ जाए तो आपके लिए चीज सेल करना इजी होता है। और अब तो वैसे भी मतलब सारा जो ट्रेंड है वो डिजिटल मार्केटिंग का आ गया है, सब कुछ डिजिटली सेल भी हो रहा है, लोग परचेज भी कर रहे हैं। तो वी डोंट थिंक कि बस हमने मार्केट अपनी खुद बनानी होती है। लाइक अगर आप एक एप्पल का आईफोन ले लें, इट इज टू मच कॉस्टली, लेकिन तो क्या एप्पल वालों ने अपने आईफोन की कॉस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बल्कि लोग यकीन करें, पाकिस्तान से आजकल ना दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं जहां से जी हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। अल्लाह के ऐसी कोई बात नहीं है, वो उतना ही कॉस्ट अपनी टिकट और ट्रैवल पे खर्च कर रहे हैं, ये कहने और बता रहे हैं कि जी हम बाहर जा रहे हैं लेने के लिए। लेकिन वो उतनी ही वैल्यू का उसने अपनी कॉस्ट मेंटेन रखी हुई, क्योंकि उसे अपनी प्रोडक्ट की वर्थ का पता है, क्वालिटी का पता है। ये हमारी ड्यूटी है कि जो कस्टमर हमें कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट महंगी है, हमने उनको अवेयरनेस जनरेट करनी है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, उसकी हाइप क्रिएट करनी है, उनको बताना है कि इट इज वर्थ इट। क्योंकि हमें इतनी क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट मिल रही हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो उसमें तो होगा ना कि जी कॉस्टली है या क्या है। अच्छी चीजें आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती ओवर द काउंटर। उनको एक पूरा द वे होता है ताकि हम उनसे फायदा उठा सके। तो आई थिंक सो मैंने नौशीन आपको पॉइंट क्लियर किया हो कि अगर हमें ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्टली है, तो हमें अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत है अपने कस्टमर को, ताकि हम उसको सेटिस्फाई कर सके। दिस इज आवर ड्यूटी। हम प्रोडक्ट कंसल्टेंट इसीलिए हम अपने आप को कहते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सके अपने कस्टमर। सरिश, एक चैट होपफुली बॉक्स अगर में भी, नौश जी थैंक यू सारिश। चैट बॉक्स जी में आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी लोग भी प्लीज क्वेश्चंस पूछें ढेर सारे। एक क्वेश्चन आमना ने किया, सरिश देखिए।
यस, आई एम इंजॉइंग एफएलपी, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने सेशन कंडक्ट किया तो मुझे बहुत सारी चीजों का पता चला। लाइक मेरा फर्स्ट सेशन था, आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर द स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट्स, लेकिन फिर भी मैंने उसको सर्च किया, उसके बारे में डिफरेंट वीडियोस देख के बहुत ज्यादा चीजें मुझे पता चली। मेरी अपनी स्किल्स इनहेंस हो रही हैं इससे। सिर्फ ये नहीं है कि मैं बिजनेस में कितना आगे जा रही हूँ, मेरी जो स्किल सेट है, आजकल लोग इतने इतने पैसे देके अपनी स्किल सेट सीख रहे होते हैं कि हमें कोई स्किल्स सीख लें ताकि हम कुछ कर सके आगे। तो हमें ये प्लेटफॉर्म फ्री सिखा रहा है अपनी स्किल सेट को इनहेंस करना, उन पे वर्क करना और अपने आप को पॉलिश करना। लाइक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस सेशन से मजीद आगे हो गया। तो डेफिनेटली आई एम इंजॉइंग इन एफएलपी। तो बिजनेस में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता चलती हैं। डे वन से कोई भी सीखा सिखाया किसी भी चीज में नहीं आता, सीखने से चीजें पॉलिश होती हैं, हम लोग उसको सीखते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी आती है और सक्सेस की तरफ इंसान जाता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे या आपको कोई इनकम नहीं आ रही तो आप डाउन होके बैठ जाओ कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। आई थिंक वी शुड गिव टाइम टू आवर सेल्फ ऑल्सो, टू आवर बिजनेस ऑल्सो, ताकि हम इसमें अच्छे से इसको सीख भी सकें, इसमें रन भी कर सकें। तो यस, आई एम डेफिनेटली इंजॉइंग इन बीइंग एफएलपी। किसी और ओके का कोई सर। क्वेश्चन है तो प्लीज। जी जी सिद्रा हियर, अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम लोगों को बिजनेस ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक हम समटाइम्स एक टेम्पलेट बना के भेज रहे होते हैं या समटाइम्स वॉइस नोट कर रहे होते हैं, कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं इज इट फॉर एवर, और फिर आगे अगर उन्हें जी, बता दो यस और वो लोग रिप्लाई नहीं करते, तो उन लोगों को कैसे डील करना चाहिए? आई गेस उन लोगों को देखिए, फॉरएवर का ना बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन, जैसे मैंने अभी 4cc की जो डिस्क्रिप्शन थी वो भी देते हुए मैंने कहा कि 4cc के हवाले से भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। लोग कह देते हैं कि भाई इस बिजनेस में तो 4cc करना पड़ता है, तो ये तो नहीं, है तो नहीं चलता, तो ये हो ही नहीं सकता, अपनी जेब से लगाना पड़ता है, फिर जाके कहीं कुछ होता है। तो इसलिए जो लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है ना 4cc के, ये फॉरएवर के हवाले से, वो थोड़ा सा हम क्लियर कर सकते हैं थ्रू आवर सोशल मीडिया पोस्ट। जैसे हमें मैम सादिया हर वक्त कहती हैं, अपडेट योर स्टेटस। हम अपनी स्टोरी से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करके उन लोगों का माइंडसेट क्लियर कर सकते हैं। वो जब देखते हैं कि वी आर डूइंग वेल इन द बिजनेस, तो डेफिनेटली कोई स्कोप और कोई ऑथेंटिसिटी है तो हम कर रहे हैं ना। अगर हम कुछ अर्न कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात है, कोई बेसिक्स है, कोई बुनियाद, कोई वजूद है किसी चीज का, तो तभी हम अर्न कर रहे हैं ना। तो उनके लिए बेटर है जो लोग आपको फॉर एवर कह के रिप्लाई नहीं करते, जस्ट मेक श्योर कि वो आपको फॉलो कर रहे हो। हम व्हाट्सएप जबरदस्त, पे क्यों कहते हैं कि आप नंबर जबरदस्त। सेव करवा लें, क्योंकि जो आपकी एक्टिविटीज होती है ना वो फॉलो करते हैं। फिर तो ऐसे जब अच्छा, टाइम उनका ये जो कॉन्सेप्ट है ना फॉर एवर का, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता है। आप डे जबरदस्त। वन से उनका ये माइंडसेट बिल्डिंग करने की बात होती है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट का ब्रेन वॉश कैसे कर रहे हैं इन द पॉजिटिव सेंस, उनको अपने बिजनेस की पॉजिटिव साइड दिखा के। क्योंकि हो सकता है उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव साइड्स देखी हो फॉर एवर की। एग्जैक्टली लाइक अच्छा, हर यहाँ पे कोई तो इसमें सक्सेसफुल नहीं होता ना। जो या नेगेटिव पीपल जो सक्सेस नहीं हुए, वो बाज औकात बाहर मार्केट में जाके फिर इसी तरह से उल्टी सीधी बातें करते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते, उन्होंने खुद एग्जैक्टली नहीं किया। तो वो समझते हैं कि जी प्लेटफॉर्म ही इस तरह का, यहाँ तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ बल्कि पर एक वो छोटी सी सक्सेस। चीज ऐड करना चाहती हूँ। सरिश, बहुत जबरदस्त तुमने एक्सप्लेन किया। अगर आप लोग थोड़े से स्मार्ट बनो ना, जिस बंदे ने आपको आंसर नहीं दिया, उसी दिन आपको अपने इंस्टाग्राम के लिए या अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करने का चांस मिल गया। उठाओ स्क्रीनशॉट, उस बंदे की आइडेंटिटी हटाओ और उसका आंसर कर दो। कि भाई अक्सर हम लोग जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो लोग फौरन ही फॉरएवर का नाम सुनते ही आंसर करना बंद कर देते हैं। जैसे अभी सैरिश ने जितने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए, आप वही स्टोरी बना के अपनी लगा दो। अब क्या हो गया कि वो बंदा बिल्कुल, आपकी स्टोरी देखेगा, ऑटोमेटिकली आपका पैगाम उस तक पहुंचेगा, और हो सकता है कि वो खुद ब खुद ही कुछ महीनों के बाद आपकी कंसिस्टेंसी देके देखे। एक और बात, सोशल मीडिया पे अपनी पहचान बनाना। अच्छा, मैं सीनियर मैनेजर बन चुकी थी, कार प्लान विन कर चुकी थी, 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स विन कर चुकी थी, तब मैंने जाके इंस्टाग्राम के ऊपर आना शुरू किया। वो भी अगर नीचे जाके कभी देखो, ऐसी डरी हुई पोस्टें लगाई हुई है मैंने कि खुदा माफ करे। 14 डेज चैलेंज करा रही थी मैं, और उसकी मैंने जो पोस्ट, क्योंकि देखो हम सब ग्रो करते हैं ना, मैंने भी सीखा है, मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। तो वो एक जो आपकी एक इम्प्रूवमेंट होती है ना, प्रोग्रेस होती है, वो दिखती है। आप स्क्रॉल डाउन करके जाओ,
पता लगेगा कि क्या होता है हाल है बात। ठीक है, एफएलपी में मैं पहले सक्सेसफुल हुई थी, वो भी मैंने किया सक्सेसफुल थ्रू ही है, वो भी मैं Facebook पर, लेकिन बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे से, फेस लाइव बगैर। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि आपको उसी दिन, अब जैसे मुझे एक दिन एक बंदी ने कमेंट किया कि मैम ये बिजनेस तो हराम है, आप तो माशाल्लाह कुरान पढ़ती हैं, आप कुरान इंस्टीट्यूट जाती हैं और आप एक हराम बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं। मैंने कहा लो भैया, अब उसी दिन ही फिर मैंने वहां से उठाया, और अगर आप जाके देखो मेरी जो इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स है ना, उन पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग, आई डोंट नो उसका टॉपिक मैंने क्या लिखा, मैं अभी स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। अब मैं खूब सोचती हूँ कि आप मेरी आवाज से भी सुनोगे, अब आप मेरी क्रिएटिविटी देखो कि मैंने वही चला उठा ली, मतलब आप भी इस तरीके से अपना दिमाग यूज कर सकते हैं। मेरे I'm sorry, सादिया, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी आवाज पीछे जा रही है बार बार। हाँ, अभी भी, अभी भी बैठी हुई तो या लैपटॉप, माइक पीछे हो जाता है, या क्या वो बात क्लियर आते आते एकदम बहुत पीछे चली आती है? शायद कुछ उसका लैपटॉप का कुछ इशू होगा, मैं तो ये उसके मुंह पे बैठ के बोल रही हूँ। एनीवेज खैर, अभी भी क्लियर है या नहीं? अब क्लियर है। इट्स बेटर नाउ। अच्छा, एनीवेज, तो उसमें अगर आप जाके देखो, बल्कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ये लेके आता है ना कि भाई ये बिजनेस हराम है या हलाल है, तो वो मेरी हाईलाइट को आप शेयर कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ। मेरे इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर करो, आपको बहुत ज्यादा तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मटेरियल वहीं से मिल जाएगा, जो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को दिखा सकते हो कि ये हमारी मैनेजर ने इसके बारे में बात की हुई, आप सुनिए। जिसने कन्विंस होना होगा वो होगा, जिसको नहीं समझ आएगी वो नहीं करेगा। हमने नंबर की गेम में खेलना होता है, ये जहन में रखा करो। अगर आप डेली के वो कहते हैं ना, पार्ट टाइम इनकम चाहिए आपको, तो 5 लोगों को जरूर टच करो नए। फॉलो अप अलग चीज है, ठीक है, और अगर फुल टाइम चाहिए तो 10 का नंबर। जेन लीच, तकरीबन 30 ईयर्स होने वाले हैं उनको एफएलपी के अंदर, और जेन लीच कहती हैं कि अगर उस दिन, मतलब हेलो माशाल्लाह से, जी, कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? मैम, बीच में चली गई थी। अच्छा, एनीवेज, तो वो आप मेरी हाइलाइट्स देख सकते हो, मैंने उसी बंदी को टैग किया था बिकॉज शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग मी। ठीक है, मेरी पोजीशन ऐसी है, मैं अब कर लेती जी, होती हूँ टैग, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, राइट? तो क्योंकि शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग मी, इफ यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो भाई फिर इतनी तो जरूरत पैदा करो ना आगे, हाँ ना तो लिखो ना। ये क्या बात होगी ना, मतलब आप आ जाते हो, क्वेश्चन पूछते हो, हम आपको उसका आंसर देते हैं, बट आपको इतनी एटिकेट्स मैनर्स नहीं कि आप यस नो या थैंक यू, या आपने इतना टाइम निकाल के एक्सप्लेन किया। सो आई फील सो बैड। तो मैंने उसका क्या तरीका निकाला, मैं उस बंदे को ऊपर टैग करती हूँ, आजा बेटा इधर, तो वो फिर उसको नोटिफिकेशन भी जाती है और उसको फिर मैं बताती हूँ कि ये। सो आप वो मेरी हाईलाइट देखना, मैंने साइड में पड़ी कैटलॉग उठा ली है, मेरे बेड के साइड में पड़ी हुई थी, और उसी को सामने रख के ऑथेंटिसिटी अपनी बता दी है। और जैसे अभी सैरिश ने कार की एग्जांपल दी है, मैंने उसमें एक बड़ी बेहतरीन जो मुझे एग्जांपल लगती है एफएलपी की, कि एफएलपी बिजनेस को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहाँ से हराम हो गया भाई। अगर आप एक फूड चेन खोल रहे हो, उसकी आपने ब्रांचेस खोलनी है, तो वो क्या हराम होगी दूसरी ब्रांचेस आपकी? या आपने आगे कमीशन पे किसी और को रेंट आउट कर दिया, रेसिपी आपकी है, तो वो हराम हो गया क्या बिजनेस? इसमें कैसे, इस हर बिजनेस को हराम या हलाल आप हम्म, खुद करते हैं। इसी बिजनेस को गलत वे में यूज करोगे, बिल्कुल। लोगों को धोखे दोगे, तो ऑफ कोर्स हराम कमा रहे हो। और अगर आप टीचर हो, आपको पता है आप अच्छा डिलीवर कर सकते हो, आप उसमें कमी कर रहे हो, तब भी आप हराम कमा रहे हो। सो एनीवेज खैर, अब मैं बाकी आप लोगों पे छोड़ूंगी। तो यानी कि वहीं से कंटेंट क्रिएट कर लिया करो ना। आप लोग इतने घबराते क्यों? हाँ जी, देखो, कमी हमारे अंदर है, हमें सीखना है कि बिजनेस को करना कैसे है, राइट? तो थोड़ा सा अपने आप को, अपने दिमाग को खोलना है कि हाउ आई कैन हैंडल दिस थिंग। आपको, वो कहते हैं ना कि 360 एंगल में सोचना पड़ेगा कि जो आपके ऑपोजिट साइड पे जो बंदा है, उसको क्या क्या, यानी डाउट्स हो सकते हैं, उसने क्यों मुझसे ऐसे बिहेव किया है। तो उन तमाम डाउट्स को दिमाग में रख के आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे ना आज मेरी, बल्कि पता नहीं शायद यहाँ पे हो भी, बिल्कुल। मेरी एक टीम मेंबर ने आज मुझसे क्वेश्चन किया था, अल्लाह जाने यहाँ पे हैं कि नहीं, कि मैम पावर टीम के बारे में बताएं कि हमारा उनसे क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो मुझे अभी मैंने कहा कि मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी, मैंने कहा नहीं आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या मैम हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है? तो अब मैंने अभी उनको उसका आंसर देना है। तो देखो, एक बात यह है, मेरा एक जो पर्सनल एक फंडा है ना, वो ये है कि मैं बजाय इसके कि दूसरों की खामियों को उछालती फिरूं, या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों की वीकनेसेस को मेंशन करूं, दिस इज नॉट माय वे। मैंने अगर किसी जगह से फैज हासिल किया हो ना, तो मैं एक अच्छी मेमोरी उसके साथ अटैच रहने देती हूँ। और सेकंड ऑफ ऑल,
कि आपका जो इंस्टाग्राम है ना वो एक पॉजिटिव वाइब देना चाहिए, यानी कि नेगेटिविटी मुझे तो नहीं पसंद। होते होंगे लोग नेगेटिव जो जाहिर पता उड़ उड़ के इतनी फिर हजारों लाइक्स करते हैं, मुझे पर्सनली नेगेटिविटी नहीं पसंद। तो जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं ना, तो इट मीन्स कि आप नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे आप उसको अच्छाई का लबादा ही क्यों ना पहना के करें। इसलिए अपने इंस्टाग्राम को आपने पॉजिटिव साइड में रखना है, यानी कि एक नेगेटिव चीज को भी जब आप डिलीवर कर रहे हो या ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो, तो उसको एक पॉजिटिव मैनर के अंदर आपने करना है। ठीक है जी, ओवर टू यू सर्च। और भी प्लीज पूछें जरूर क्वेश्चंस। इसी तरह मैं भी अपनी एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक मेल था जो मतलब अप्रोच करना चाह रहा था कि ये क्या बिजनेस है और किस तरह से। उनको थोड़ी बहुत मैंने गाइडलाइन दी। तो एट द एंड 3 डेज की ट्रेनिंग, जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं इतनी ट्रेनिंग्स नहीं देख सकता। तो अच्छा, फिर मैंने उन्हें एक 2 मिनट का इंट्रो भेजा। अच्छा, वो भी अब मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने कहा भाई अगर कुछ करना है तो यू हैव टू टेक टाइम। आपके पास अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप कैसे किसी चीज को समझ सकते। तो एट द एंड उन्होंने मुझे आंसर दिया कि मुझे तो ना ये फ्रॉड लग रहा है, आप मुझे कन्विंस करेंगी तो तभी वे। हमारा काम है जस्ट टू प्रेजेंट आवर बिजनेस टू यू। आप अपना होमवर्क कर लें, आप रिसर्च कर लें सोशल मीडिया और सारा इंटरनेट आपके पास है। जस्ट गो एंड डू योर ओन रिसर्चेस, आपको क्लियरिटी होगी। तो अगर आप फिर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कम बैक टू द टीम एट एनी टाइम। तो वी आर नॉट हेयर टू कन्विंस एनीबडी। हमारा काम को प्रेजेंट करना है और अगले के डाउट्स क्लियर करने हैं। हम उनके डाउट्स हैं, जो उनके फियर्स हैं, हम उनको तो क्लियर कर सकते हैं। बट वी आर नॉट हेयर टू कन्विंस एनीबडी कि हम किसी के पीछे पड़ जाएं कि नहीं भी आप लगाओ लगाओ लगाओ। हमारा बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है कि वो अगर हम प्रॉपरली कन्वे करें अपना बिजनेस टू एनी ऑफ द मेंबर, तो वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है। इट इज लाइक अ मैग्नेट मार्केटिंग। मतलब आपके जो आपका जो प्लेटफॉर्म है या आपका जो अप्रूव जो है, जो भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें खुद में इतनी पावर होनी चाहिए दैट सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट हो जाए। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही रहा है कि जो जो जिन जिन को मैंने डील किया, मैंने आई थिंक सब कुछ बताया है। जिस तरह से मैं डील कर रही हूँ या जो मैं काम जिस तरह से कर रही हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स मेरे भी मुझ में भी मिसिंग हैं, तो वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग टू ओवरकम ऑल दोज फ्लॉज ऑफ माई सेल्फ, ताकि मुझे बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करने में थोड़ी सी हेल्प आउट मिले। अस्सलाम बाकी वालेकुम उम्मीद करती रहमतुल्लाहि हूँ व कि 4cc बरकातुहू। का जो आज मैंने बताया है मैं उसको भी इंशाल्लाह ताला खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सरिश, माशाल्लाह इट वाज एन अमेजिंग सेशन। पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगी यहाँ पर, और दूसरा मैं ये कहूंगी कि थैंक यू। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है, हमने फर्स्ट स्टेप लेना है, और दूसरों को कन्विंस करने के लिए भी बिल्कुल हमने ही जैसे सादिया ने अभी इंस्टाग्राम का अपना जो है एक रेफरेंस दिया। हमारे पास मटेरियल है, हमें यूज करना है उस बिल्कुल मटेरियल को। हाउ वी कैन पिच एनीथिंग, ये हमें जो है डिसाइड करना है। और वही वाली बात है कि बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत हमें हर स्टेज पर होती है। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी अभी कि लोग कहते हैं कि ये जो है हराम है, या एक जो है ना हम्म, इलीगल किस्म का बिजनेस है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूंगी कि इवन आज मॉर्निंग में भी मेरी वो उस्ताद भी हैं, और बेसिकली तजवीद की, और वो मेरी स्टोरीज देखती हैं, और वो काफी दफा मेरे से पूछ जी चुकी हैं बिजनेस के बारे। ठीक है, क्वेश्चन कर चुकी हैं। मैं काफी डिटेल में भी उनको जो है एलेबोरेट करके भी उनको मैंने काफी कुछ जो है इंफॉर्मेशंस भी दी हैं। बट अगेन आज फिर, हालांकि ऑल्दो कि मेरी स्टोरी पर एक मुस्लिम जो है ना, मैंने एक इस्लामिक जो है स्टेटस अपग्रेड किया हुआ था आज, लेकिन आज फिर उनका मैसेज आया। बात ये है कि सही लोग हमें देख रहे होते हैं, इट्स ट्रू,
हमें फॉलो कर रहे होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। और वो जो जो लेम एक्सक्यूजेस है ना, वो स्लोली साइड बाय साइड जा रहे होते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2 प्रोस्पेक्ट्स लाइक दिस, जो हाँ जी। दोनों बंदे ये कहने वाले थे कि फॉर एवर इज मतलब ये जो है आप कह लें कि हराम बिजनेस है। जिनको डाउट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 लोग मेरे पाइपलाइन में ऐसे हैं, और इंशाल्लाह आई होप सो जल्दी वो टीम का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। तो लगे इंशाल्लाह रहना, इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात कंटिन्यूटी। और सेरिश, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी चीजें मुझे लगता है कि हमारी भी रिवाइव हुई। और थैंक यू। ऐसे सेशंस हमें टीम के लिए मेरा ख्याल है करते रहना चाहिए। थैंक यू। इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चलो आमना तुम ही इंशाल्लाह बता दो मेरा तो इस वक्त। कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई लेवल पर ही चला गया है। हालांकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा डर लग रहा था पहले कि होपफुली मैं कन्वे कर सकूं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अप्रिसिएशन, आप सब बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, यू ट्रूली डिजर्व माशाल्लाह। और जितने भी लोग ट्रेनिंग्स में, जब मैं आप लोगों को कुछ कहती हूँ, आप फौरन से पेशतर माशाल्लाह यस बोलते हो, उसके ऊपर वर्क हार्ड करना शुरू करते हो। कल इंशाल्लाह आयशा शमसी को हम सुनेंगे। सो यही चीज जो है वो मेरा इंशाल्लाह सिर खून बढ़ा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखिए, मैं तो आप सब लोगों के पीछे पड़ी ही रहूंगी, लेकिन आप लोग कितना आने हो गए थे, ताली दोनों हाथों से बचती है, एक से नहीं। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ उसी पेस पे चलोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आएगी आएगी। सक्सेस को हम समझते हैं कि कोई इंशाल्लाह मैम, सर्टेन आप ही को डुप्लीकेट करना है। चलो मुझसे बेटर। डुप्लीकेशन हमेशा लेयर्स में होती है। इंशाल्लाह। तो मैं चाहूंगी कि मुझसे सादिया बेटर की आप जो लोग। मेहनत है ना, सादिया की मेहनत का जो है ना, मैं होगी, बुशरा अली होगी, हम जैसे लोग, सोबिया हयात, हमसे बेहतर कौन जानता है। और अब आप लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज को। सादिया काम को जो है ना, काम समझ के नहीं, आप ये समझ लें कि एक वो जैसे एक अकीदा और ईमान समझ के, वो जो एक इबादत समझ के करता है ना इंसान, सादिया इस तरीके से काम को बिल्कुल। करती हैं। और जिस तरीके से जो माशाल्लाह। शादियां करती हैं, उस वे में इंसान ना सिर्फ एंजॉय करता है, लर्न भी बहुत ज्यादा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये एक ट्रू जज़ाकल्लाह खैर ब्लेसिंग तेरा। है हम सब थैंक यू। के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह इट्स अ बिग खैरन ब्लेस। तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि हमारी टीम जितनी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी साफ सुथरी सी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे नेगेटिविटी नहीं अच्छी लगती, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी पता है कि अगर कोई मेंबर कहीं पे जीरो पे चला भी गया है, लेकिन अगर उसके अंदर चाह है, विश है आगे बढ़ने की, लाइक लिटरली मैं उसको पुल करती रहती हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्टोरिया इज हेयर, बुशरा की डाउनलाइन है माशाल्लाह। विक्टोरिया, गुड टू सी यू हेयर ऑन जी। द प्लेटफॉर्म। और उम्मीद करते हैं विक्टोरिया, यू कैन माशाल्लाह डू वंडर्स विद द बिजनेस। आपने जब शुरू में स्टार्ट किया था, आज भी मुझे याद है, एक रिटेल चैलेंज हमने कराया था, जिसके अंदर आपको एक्टिविटी दी थी कि आपने जिम जाना है, और वहां पे आपने प्रोटीन शेक ऑफर करना है और पिक्चर क्लिक करके लानी है, एंड यू हैव डन इट वेरी ब्यूटिफुली। सो अभी स्टिल माशाल्लाह से आप साथ में ब्लॉगिंग भी करती हैं, और आप माशाल्लाह से ब्यूटी कंसल्टेंट भी हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर माशाल्लाह से। तो मैं चाहूंगी कि आप दोबारा से एफएलपी बिजनेस को एक डिफरेंट एंगल से लेके तो आप रिवाइव करें उसको। दिस वुड बी माय सजेशन टू यू। और बाकी आमना तुम बताओ, और बल्कि विक्टोरिया भी, या कोई भी बंदा अगर करना चाहे, कि आप लोगों को बेसिकली मुश्किल कहाँ पेश आती है, उसका भी हम पूछेंगे सैरिश से कि आपको सैरिश कैसे आंसर देती हैं। जी डेफिनेटली, बिल्कुल। आंसर्स देने में भी मैं ज्यादा पॉलिश हो रही हूँ, यकीन करें। जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रही हैं और अंदर से आंसर निकल रहे हैं ना, तो मुझे भी ज्यादा, मैं भी पॉलिश हो रही हूँ उसके साथ साथ। मेरे भी कॉन्सेप्ट्स वैसे क्लियर हो रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Yes. आमना, हाँ अनम्यूट जी योरसेल्फ। विक्टोरिया, आप कोई बात करना चाह रही हैं? चले मैं ही पूछ लेती हूँ। सर इन्होंने कुछ नहीं पूछना, 40 मिनट हम हेलो पूछ लेंगे। हेलो जी जी, हाँ, विक्टोरिया। शी इज विक्टोरिया। हियर, यस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है क्लियर? इस वक्त ना जी मैं जी, आवाज आ एयरपोर्ट पे रही हूँ है। और पार्किंग में फंसी हुई हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करूंगी अपना, वो जो मुझे क्लियर करना है। जब मैंने ये ज्वाइन किया था जी तो स्टार्टिंग में मैंने कर लिया था, लेकिन जब जैसे ही मैं बीच में आई ना, और मेरे पास स्टॉक में इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने लोगों को इतना कन्विंस किया, इतनी एफर्ट अपनी की,
लेकिन वो मेरा सामान जो है ना एक्सपायर हो गया। यही बात रही कि बहुत एक्सपेंसिव है, आज बताएंगे कल बताएंगे। कांटेक्ट बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया और अभी भी मेरे साथ यही होता है कि मुझसे सब चीजें डिटेल्स पूछ के हर चीज करके, लेकिन वो अगले बंदे से ज्वाइन कर लेते हैं। बुशरा को ये बात पता है कि 2-3 लोगों ने किया और वो नेक्स्ट उनसे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो यही मेरा क्लियर नहीं हो पाता क्या मसला है एक्चुअल। चलो मसला पहले विक्टोरिया आई सरिश तुम थिंक। आंसर दो। खैर हाँ पहले जी। सरिश तुम आंसर दो, फिर क्योंकि विक्टोरिया का बैकग्राउंड मैं जानती हूँ, तो विक्टोरिया तुम्हें असल मुद्दा मैं समझाऊंगी जरूर। पहले सरिश अच्छा आप दो। ठीक है मैं जी जी। एक्चुअली जो मैं जहां तक मुझे लगता है ना कि हमें ना अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करने की जरूरत होती है। लाइक अगर वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स 1 मंथ में, अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है। लाइक जैसे अभी मंथ के एंड पे सादिया मैम ने हमें ऑफर दी कि कुछ चीजें फ्री हमें ऑफर की अपनी इन्वेंट्री से। तो हमें वो ऑफर बहुत अच्छी लगी। सेकेंडली हमारे पास एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करके सेल करते हैं। हम उनके छोटे छोटे मिनी पैक्स बन को दे सकते हैं। लेकिन हमें पता है हमारा प्रोडक्ट अगर एक्सपायरी के पास है तो हमें जल्दी से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके उस पर वर्कआउट करना होता है। कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम डिफरेंट वेज इंप्लीमेंट करके तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर आप मिनी पैक्स बना के उसका उसकी कॉस्ट डिवाइड करके उसको अपने कस्टमर्स को देती, या ट्रायल बेसिस पे कुछ थोड़ी सी टेस्टर्स दे देती और उसके बाद आप अपना पैक उनको डिलीवर करती, या वो करके कि जी वो इम्प्रेस हो गए और उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस किया। कैश वाउचर तो के इसमें ऑफर भी कर आई देते गेस हैं। हम थोड़े से ना स्लो डाउन हो जाते हैं ज्यादा बिल्कुल। नोज सुन के। नहीं उसमें हाँ देखो जी। नंबर तो वन हमें जो थोड़े से ऑफर्स निकालने चाहिए, यही ट्रू मार्केटिंग ट्रू होती है। एग्जैक्टली नहीं, आप कैश गिफ्ट वाउचर ऑफर कर सकती हैं। नंबर वन जो मिस्टेक अक्सर टीम मेंबर करते हैं, वो ये करते हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बात नहीं करते। ठीक है, हमें क्या पता आपके साथ क्या बीत रही है, आप तो हमें अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर दिखा रहे हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। अब हालांकि सीसी बोर्ड हमें बता रहा होता है, जब आपके सीसी प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते तो हमें पता होता है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग समवेयर, राइट। अब होता क्या है कि एफबीओ जिस वक्त जी शर्म खा जाता है ना अपने अपलाइन से या अपने अपलाइन मैनेजर से, तो वहां पे सारी गड़बड़ पैदा जी। होती है। सो टाइमली एक तो कनेक्शन हम्म। ग्रुप के अंदर रखना बहुत जरूरी है। कोई शर्माने की बात नहीं, सब आप ही के जैसे एफबीओज ही होते हैं, सबके साथ ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो जब आप टाइमली वो कहते हैं ना कन्फेस कर लेते हैं आके कि मैं इस प्रॉब्लम की तरफ जा रहा हूँ और मुझे अब घबराहट हो रही है, सो उसमें क्या होता है कि टीम वर्क यही होता है कि आपको इतने सारे आइडियाज टीम उंडेल के दे देगी कि अच्छा मैं इस सूरत हाल में ये करता हूँ, विक्टोरिया ऐसे कर लो। विक्टोरिया कैश का देखो, तुम्हें अगर फर्ज करो शैम्पू पे 40 दिरहम बच रहे हैं, शैम्पू कंडीशनर पे, तुम ऐसे करो कैश वाउचर दे दो 50 दिरहम का, तुम सफोरा का कोई लिपस्टिक साथ में ऐड कर दो। उड़ उड़ के औरतें लेती हैं। एक आप ग्लिटर साथ में ऐड कर दो, हाँ जी। हाइलाइटर ऐड कर दो, उड़ उड़ के लेती हैं, लाइनर ऐड कर दो। यानी वही जो तुमने प्रॉफिट कमाना है, बजाय इसके कि प्रोडक्ट को एक्सपायर कर दो, तुम उसी प्रॉफिट की कोई छोटी, बल्कि चलो ये तो मैं महंगी चीजें तुम लोग को बता रही हूँ, तुम लोग और कोई अच्छे अच्छे आइटम्स अंदर डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल ये ग्लोबल विलेज आप भी जाते रहते हो, पिछले साल मुझे बड़े अच्छे लगे वो जो उन्होंने उसके लिए दिए हैं, ये क्या नाम है, हेड के टॉवल कैप्स टाइप के है ना, कि वो कैप्स सी बनी हुई है टॉवल की। तो आप वो एक साथ ले सकते हो, कितनी वो 10-10 दिरहम की, एक शैम्पू के साथ वो साथ में आप दे दो। मतलब ब्रिंग समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग। खाली बिल्कुल। हाँ। टॉकिंग एंड ऑफरिंग द प्रोडक्ट थ्रू टॉक इट्स नॉट सफिशिएंट, आपको उनको विजुअली भी दिखाना है। जैसे अभी सैरिश ने जो प्रेजेंटेशन की है, सैरिश अगर ये विदाउट स्लाइड्स करती तब भी ये इन्फॉर्मेशन उतनी वैल्यूएबल होती, लेकिन क्योंकि उसने साथ में विजुअल फॉर्म भी रखी है तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा था। उसने अपनी एग्जाम्पल को, कार वाली को पिक्चर के थ्रू हमें जो है वो प्रेजेंट किया है, उसका इम्प्रेशन हमारे माइंड के ऊपर स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू ओनली टॉक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पोस्टर मेकिंग, प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक वे के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को यूज करें। दिस इज योर बिजनेस, nobody will come and sell the products for you. We all have to see how we have to build our business, how we have to grow. This is very important. और मैंने जैसे कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेंशन भी किया था कि कभी कभी मुझे भी हेजिटेशन आ जाती है, वो काम मुझे मुश्किल लगने लगता है, दिल नहीं करता है, लाइक होता है ना आपका वो मूड नहीं होता, बट दैट्स द टाइम हाँ वेयर जी। यू हैव टू पुश योर सेल्फ, यू नो। और चैलेंज लेना है कि रात को सोए बगैर मैंने ये काम किए बगैर नहीं सोना। सो बिजनेस ओनर का माइंडसेट डिफरेंट होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये नहीं कि अपनी प्रोडक्ट को एक्सपायर करके बैठ गया, हो भी जाए
नंबर 2 थिंग, जो मेन मेजर मिस्टेक विच आई हैव सीन, ये विक्टोरिया क्योंकि हमारी पुरानी टीम मेंबर हैं, ये बुशरा के साथ 2020 में रिक्रूट हुई थी, ठीक है। नंबर 2 जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका प्रोडक्ट, मेरा नहीं ख्याल विक्टोरिया आप एक बार भी 4cc एक्टिव हुए हो, मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट रिमेम्बर दैट। तो 4cc एक्टिव जब हुए ही नहीं तो कितना सामान आपके पास होगा। मेरे पास अभी भी FLP 360, आई कैन सी इट कि आपने कितने सीसी टोटल अब तक प्रोड्यूस किए हैं। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप खुद प्रोडक्ट के अब तक यूजर रहते, वो प्रोडक्ट तो आपने खुद ही यूज कर लेनी थी सारी, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को खाली बेचने की बजाय साथ साथ आप उसको यूटिलाइज कर लेते। ये दिस इज ऑल्सो अनदर बेस्ट वे। वी हैव आवर फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, बहुत कुछ पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होती, तो आप उसी प्रोडक्ट की गिफ्ट्स दे सकते थे। सो ये सारी चीजें तब हम आपको बता सकते हैं जब आप ग्रुप्स के अंदर हमारे साथ इंटरेक्शन रखेंगे, यू नो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर मल्टीपल वेज, यू नो। अच्छा, इसके अलावा मजीद कोई ऐड करना चाहें आप, सैरिश, या कोई और भी, कोई भी टीम मेंबर, मतलब जरताश आप भी कर अस्सलाम सकते वालेकुम मैम। हैं। जी लाइक वालेकुम सलाम। जब मैम जी मुझे, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जी ये आयशा। जो सब कहते हैं ना कि बहुत एक्सपेंसिव है, अभी तक ये तो खैर मैंने फेस नहीं करा, क्योंकि मैं कोई अगर इस तरह की बात भी करता है तो मैं कहती हूँ यार तुम लोग 140 का, 280 का, 350 का ड्रेस जरूर लेना है, लेकिन अपनी स्किन का ख्याल नहीं करना, अपने हेयर का ख्याल नहीं करना, वेट लॉस नहीं करना। क्या तो बात ये है, सुन सुन के वो लोग मोटिवेट होते हैं और चीजें लेते हैं उससे। ये बात है। क्योंकि मैं जो हूँ, मतलब मेरा छोटा मोटा ये भी काम है कि मैं कपड़े वगैरह ना, मतलब मेरे अच्छे लगते हैं उन लोगों को, तो मुझसे मंगवाती भी हैं। तो मैं या कहती हूँ नहीं, इस महीने तुम लोगों ने ड्रेसेस नहीं लेने, इस महीने तुम लोगों ने फॉरएवर का सामान लेना है। क्या बात है। ये देखो, कन्विक्शन है ना। अगर आप खुद डाउटफुल हो ना, आपको खुद महंगा लग रहा है, जैसे एक हमारी टीम मेंबर है, नाम मैं ले देती हूँ, सैयदा ईमान, हमारे ग्रुप में भी है। क्या बंदी जबरदस्त माशाल्लाह ना, हमने एक ब्लॉगर प्रमोशन कराई थी, उससे आई थी वो हमारे पास। अच्छा, अब ड्रीम्स उनके भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च भी की, मैंने कंपलसरी किया था कि सबने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और तस्वीरें शेयर करनी है, उन्होंने की। अच्छा, अब जब मैंने उनसे 1-on-1 दोबारा सेशन किया तो कहती है, मैम ये तो कंफर्म बात है कि प्रोडक्ट्स इतनी एक्सपेंसिव है, मैं तो खुद इस बॉक्स के बिकने के बाद कभी प्रोडक्ट ना लूं। मैंने कहा लो भाई, हो चुका बिजनेस फिर तो जिस वक्त आपका अपना ही अंदर से माइंड सेट ये है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट एवरी पर्सन विल बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, नो, दे आर नॉट गोइंग टू। और आप अपने डब्बे की आरती उतार रहे हैं, आप उसको यूज नहीं कर रहे, आपके बच्चे तकलीफ से करा रहे हैं, बट आप वो प्रोडक्ट्स उन पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका तो अपना बिलीफ ही स्ट्रांग नहीं है। सो हम हाउ वो यू कैन बॉक्स एक्सपेक्ट। प्रमोशन के लिए भी यूज करें और अपने ऊपर भी यूज करें, तो वो कंपनी जो देते हमारा ही जर्नी बॉक्स होता है। अपने एग्जैक्टली यहाँ पे आमना सलीम है, आमना जो है मारिया की डाउनलाइन है, और कोई पिछले 3 साल से मारिया के साथ एज ए प्रेफर्ड कस्टमर थी, ठीक है। और आमना जो है माशाल्लाह, आमना, तुम कैसे आमना अफोर्ड करती रही हो फॉर एवर प्रोडक्ट्स, आज ये भी बताई दो, तुम्हें नहीं महंगी लगती थी? आमना, आर यू देयर? 3 मिनट्स रह गए, खोल लो अच्छा, माइक। मेरा जब प्रोडक्ट आए थे ना, तो मैंने तब ग्रुप में भी लगाया था कि मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि सारे खुद ही इस्तेमाल कर लूं, इसमें से शायद जो पाकिस्तान मुझे डिलीवर होता है। और लिटरली मैंने सारे खुद ही इस्तेमाल किए, बल्कि ना वो 2 प्रोडक्ट रखे हुए थे कि अच्छा ये मैं शायद सेल कर दूं, मैंने एट दी एंड वो भी खुद ही यूज करना शुरू कर दिया कि ये व्हाई मेरे लिए आए हैं, तो व्हाई इनके तो नॉट? मैंने ही यूज करने हैं। वही ना, मैंने लिटरली सारे प्रोडक्ट खुद यूज करने में खुद ही लगाए। और यकीन आप करो सैरिश, मेरे पास अभी तक वो बॉक्स रखा हुआ है, मेरा जर्नी बॉक्स। मैं जब खोलती हूँ उसको तो मुझे इतनी खुशी होती है, उसके अच्छा, अंदर सिर्फ 2 बॉक्स आर्टिक सी है, अदरवाइज के अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी। माशाल्लाह। माशाल्लाह। सर तुम तो खैर कमाल हो माशाल्लाह, ये वाली स्पार्क सब में आ जाए तो फिर बात ही खत्म है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नहीं, आगे आयशा देखो, का ये जो है ना बहुत अच्छा एंड है सादिया, वाकई। नहीं नहीं, लिटरली ये बंदे ये को आपका भी यही है साथ बाय के द साथ माशाल्लाह, ये ग्रिप बहुत अच्छी है माशाल्लाह अच्छा, आयशा की। यहाँ पे जरताज की भी थोड़ी सी मैंने तारीफ करनी है, इनमें एक क्वालिटी है, कोई यूएई का ग्रुप नहीं है जहाँ पे ये बंदी अपनी पोस्टिंग नहीं करती। जो मर्जी हो जाए, वहां पे जितने हेटर्स बैठे हों, जितने वहां पे दुश्मन अच्छी बैठे बात है, हों, आजकल मुझे तो मैं एक तो बात बट और ग्रुप्स पे क्लियर तवज्जो करनी है। नहीं दे रही, लेकिन ये है शी कि विल वाकई नेवर स्टॉप। परवाह नहीं करती, नीचे बेशक कोई जो मर्जी कमेंट करता रहे। मैं कल भी इनको अप्रिशिएट कर रही थी, मैंने कहा आपके अंदर ये वाली बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्या ग्रुप हेलो, की कोई नहीं है? जी जी विक्टोरिया। जी विक्टोरिया। मुझे सॉरी मैं आप लोग की बात काट रही हूँ, मुझे एक और थोड़ा सा इशू है, जी जी, क्योंकि पूछे पूछे। सिर्फ मेरे हस्बैंड ओनली जॉब करते हैं और हम बहुत बड़ी फैमिली साथ में रहते हैं। तो हम्म मुझे
प्रोडक्ट खरीदने का भी बहुत ज्यादा इश्यू होता है। मैं 200 तक भी निकालने में सोचती हूँ, मुश्किल लगता है, क्योंकि मेरी 6 बेरी नेक्टर जो है वो एक्सपायर्ड मेरे पास अभी भी स्टिल पड़ी हुई है। मैं देती भी तो थोड़ा थोड़ा उसमें अच्छा, से किसको देती, कैसे देती, ठहरो लेकिन ठहरो। मैंने कोशिश की, अभी भी करती हूँ। नहीं 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 जी। विक्टोरिया, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ठहर सुनो, ये उसकी एक्सपायरेशन कब की है बेरी नेक्टर्स की? मैंने शायद आई थिंक सो बुशरा से कांटेक्ट किया था और उनको सेंड भी की थी, तो मुझे एग्जैक्ट अभी डेट याद नहीं है, लेकिन मैं फिर से सेंड कर दूंगी अगर अच्छा, नहीं कहेंगे आप तो। एक काम करो ना, आप एक वो काम मेरे पास करो, स्टिल पड़ी हुई है बॉटल्स। आप एक काम करो, अपने इर्द गिर्द पहले जी देखो। अगर तो अब जी ये ना हो कि वो 2020 की एक्सपायर करके आपने रखी हुई है, एक उसमें से खोलो, अच्छी तरह हिलाओ, क्योंकि दुबई के अंदर तो टेम्परेचर हमारा मेंटेन्ड ही होता है। जी उसका उसका उसको डाल के ग्लास में वो बुशरा को जी भेजो। पहले मैं उसको देखूंगी कि अगर उसका कलर शलर, बुशरा को भी खैर पता है जी माशाल्लाह से। सो अगर वो सेट है तो आप उसको सबसे पहले खुद पियो, ठीक है। ठीक है? फिर उसके नीचे से डेट्स हटा दो, ठीक है? सही। अगर वो आप खुद ठीक है। पी लेती हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बुशरा ठीक है। ओके कर देती है, देन उसके बाद अपनी कुछ फ्रेंड्स में से देखो जिनको पीरियड्स के मसले, ठीक नीचे है। से डेट हटा के उनको सेल कर दो, कोई मसला नहीं है। ठीक। ठीक। कोई मसला ठीक। नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और ओके। बल्कि मैं तो तुम्हें थैंक यू। कहूंगी कि अगर रेडी हो तो ग्रुप में वापस आओ, क्योंकि देखो ग्रुप से हमें एनर्जी मिलती है, हम कनेक्टेड फील करते हैं। अच्छा, अब मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है इंशाल्लाह। थैंक जी यू सो मच फॉर जी ज्वाइनिंग बिल्कुल। इन। जज़ाकल्लाह खैरन ठीक है। कसीरा। सरिश, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू वेरी और मच मुझे जी, पूरी बहुत उम्मीद है शुक्रिया